एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी माँ की कवर की तरह तो फूल चढ़ा देता है। कहता है, आप फिक्र न करें, मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि मैं वाइट टाइगर ट्रूप से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो मैं भी कर सकता हूँ जो कि तायोंग कर सकता है। एक दिन मैं वाइट टाइगर मेंशन में जाकर साबित जरूर करूँगा आपके साथ हुआ वो सही नहीं था। कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे रास्ते में पता चलता है कि सालू एम्पायर की आर्मी सन मून एम्पायर आर्मी से लड़ने के लिए नए सोल्जर को आर्मी में ले रहे हैं। ज्यादा लोग होते हैं ना, वो आर्मी में रजिस्टर करने के लिए चले जाते हैं और युवा था ना, वो तयाउन की बराबरी करना चाहता था। मौका था उससे बराबरी करने का, फिर ये मौका उस जमाना नहीं चाहता था, फिर वो आर्मी में चला जाता है। वो तांग वांग नाम की एक नकली आईडी बनाता है, आर्मी में शामिल हो जाता है और आर्मी ऑफिसर उसे कहता है कि टेस्ट पार करने के लिए तुम्हें एक पत्थर उठाना होगा। अब सिर्फ एक सबसे बड़ा पत्थर बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे उठा पाओगे, इसलिए कुछ वक्त तुम इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दूसरे बेज में भेज दूंगा। लेकिन युवा उसकी बात न मानते हुए वो उसी बेज में चला जाता है। वो सबसे बड़े पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वो चारों लड़के वो पत्थर को उठा देते हैं। सभी लोगों को लग रहा होता है कि युवा इस पत्थर को नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से उस पत्थर को उठा लिया होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, उससे तारीफ करने लगते हैं और युवा के साथ वो चारों लड़कों भी उस आर्मी में सिलेक्ट हो गए। सभी सिलेक्टेड बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर उनसे कहता है कि मैं 6 डिवोर्सिबल 7 डिवीजन के 2nd और 3rd बटालियन का कैप्टन जुआंग हूँ और आज से अगले 3 महीनों तक तुम्हारा लीडर रहूंगा। मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा और आने वाले 3 महीने में जिसने भी आलस दिखाया और उसने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की तो मैं उसे बटालियन से बाहर कर दूंगा। कहने के साथ वो सभी सोल्जरों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। सोल्जर को ट्रेनिंग करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन युवा था ना, वो तो काफी आसानी से कर रहा था ट्रेनिंग। युवा सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं एक एक कदम बढ़ाकर मिलिट्री के तरीके से ही अपनी इस यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा, किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो, फिर मैं अपना काम पूरा कर सकूं। युवाओं की इस ताकत देखकर जुआंग काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। इस सोल्जर की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी ये हार नहीं मानेगा। तांगमोंग सच में एक काफी ग्रेट सोल्जर है, सोचकर वो सभी के सामने युवाओं को वहाँ पर लीडर बना देता है। सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, मुझे यकीन नहीं होता है कि जुआंग ने पहले ही दिन किसी को लीडर बना दिया है। रात में सभी सोल्जर अपने बिस्तर पर जाकर आराम कर रहे होते हैं और युवा होता है ना, और आते हुए कहता है कि हमने आज एक साथ मिलिट्री को ज्वाइन किया है, यहाँ से हम सभी लोग भाई होंगे और हमें वॉर में फाइट करने के लिए दूसरे बटालियन के सोल्जरों से अच्छा बनना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में एक साथ ताकतवर बनने के लिए एक दूसरे की मदद करने, हम एक दूसरे के साथ देने पर ही आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। उन सभी सोल्जर को उसकी बातें काफी पसंद आती है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर एक मोटा लड़का उसकी बातों से खुश नहीं था और वहाँ पर उतरते हुए कहता है कि हमने आज ये मिलिट्री को ज्वाइन किया है और तुम इस मिलिट्री के पहले लीडर बन चुके हो, तुम आते ही हमको ज्ञान देने लगे, तुम अपने आप को समझते क्या हो, खुद को इतना महत्वपूर्ण मानते हो कि हम तुम्हारे कहने पर नहीं चलने वाले, मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानूंगा। सभी को लग रहा था कि ये मोटा लड़का युवाओं को परेशान करेगा और वो उसको टक्कर डालने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस मोटे लड़के के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो युवाओं को टक्कर दे सके। समझ में आया था कि वो युवाओं का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहाने बनाने लगता है, जाने की कोशिश करता है। तभी युवा था ना, उसका हाथ पकड़ लेता है। मोटे लड़के को इस पे काफी गुस्सा आता है, फिर वो अपने हाथ को घुमाकर उस पंच करता है, लेकिन युवाओं के लिए वो सिर्फ एक कमजोर इंसान था और काफी आसानी से उसके पंच को रोक लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक डालता है, जिसकी उसकी हालत काफी खराब हो गई। ये देखकर सब सोल्जर के होश उड़ गए और वो कह रहे हो देख, यकीन नहीं हो रहा था कि युवाओं ने अपने शरीर से और एक और बड़े मोटे लड़के को उठाकर पछीट दिया। युवा उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें शांति से चीजों को समझ नहीं सकते। तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पहली टुकड़ी का लीडर हूँ, तुम्हारे ना चाहते हुए भी मेरे ऑर्डर को तुम्हें फॉलो करना होगा। अंदर को सभी सोल्जर अपने बिस्तर से उठकर युवाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके ऑर्डर सभी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटा लड़का भी काफी घबरा जाता है और वो फिर कुछ करने की कोशिश नहीं कर पाता। युवा कहता है कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ कि तुम शांति से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और साथ में रहो। और शादी में काफी रात हो चुकी है, लेकिन अब तुम सो जाओ। सभी सोल्जर और मोटा लड़का होता है ना, वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन युवा और उसका सौतेला भाई लुओ ली सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। लेकिन युवा और लुओ ली ने बचपन के बाद से उन दोनों ने एक साथ किसी को देखा ही नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। युवा कहता है कि मैंने कल रात इसके अंदर सोल पावर देखी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सोल मास्टर होकर यहाँ पर सोल्जर की ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी मेरी तरह कुछ काम करने के लिए आया हो यहाँ पर। मेरे टुकड़े काफी सोल्जर को ट्रेनिंग ग्राउंड आने में काफी देर हो गई थी, इसलिए जुआंग उन सभी लोगों हाथ में पत्थर लेकर स्क्वाड फॉर्म में बैठकर दिन भर की ट्रेनिंग दे देता है।
शाम होते होते लगभग सभी लोग हार जाते हैं। युवा और लुओ ली के अलावा सभी सोल्जर हार मान चुके थे। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर थर्ड बटालियन की कैप्टन जुयुन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लुओ ली होता है ना, वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। युवा को समझ में आया था कि लुओ लिंग इस सोल कैप्टन को पसंद करता है। युवांग बताता है जो भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेगा उसे कमांडर जियो युन का के साथ रहने का मौका मिलेगा। जुइन पहली टुकड़ी के बारे में पूछकर वहाँ से चली गई और जियो जी होता है ना, फर्स्ट टीम का कैप्टन युवा को मना देता है और डिप्टी लीडर लुओ ली को, ताकि वो टीम को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे सके। और वो लुओ लिंग को अपने नाम से बुला रहा था। ये सुनकर युवा थोड़ा तंग रह जाता है। रात में युवा को पुरानी बातें याद आती है जब वो व्हाइट टाइगर ट्यूब में रहता था। ताऊ आओ की पहली बीवी ने युवा और उसकी मदर को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। ये वो दोनों ही वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। रोली बटरफ्लाई को पकड़ते हुए युवा से टकरा जाता है, इसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। रोली की माँ वहाँ पर आते हुए लूनर से माफी मांगती है, यहाँ तक कि वो उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि वो युवा का अच्छी तरीके से ख्याल रख सके। लूनर को पैसे लेना नहीं चाहती थी और रोली की मदर कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम युवाओं का अच्छी तरीके से ध्यान रखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझको बता सकती हो। वो लुओली से भी युवाओं को बर्दर करवा दिए। से युवाओं और लूनर को अभी अच्छा लगता है। लुओली और उसकी माँ यू मेंशन के उन चुनिंदा लोगों में से थी जो युवाओं और लूनर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। युवा लुओली से मिलने के लिए चाहता है। वो आधी रात को भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है लुओली अकेला। युवा से कहता है कि मैं गलत नहीं हुई कि याद, और इसके अलावा मुझे ताई हाओ ने यहाँ पर नहीं भेजा। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझसे फाइट कर देख सकते हो। लुई कहता है कि तुम स्पीड मास्टर भी नहीं हो और तुम्हारी हिम्मत ऐसी बढ़ गई कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? या उसकी बातों पर जवाब न देते हुए उसे लड़ने के लिए कहता है। लुई को गुस्से पे आकर अब इसकी थर्ड सोल रिंग एक्टिवेट कर अटैक करना शुरू कर दिया था। युवा काफी आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। वो अपने कमजोर हमला इस्तेमाल कर रहा होता है उसे बचने के लिए, फिर उसे पीटने लगता है। लुई को इससे काफी गुस्सा आता है। वो युवा पर एक पंच मारने वाला था, तभी युवा होता है ना, वो अपनी किक से उसे रोक देता है। युवा कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन्हीं स्किल से मुझे हरा पाओगे? तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा था कि तुम तो काफी पावरफुल हो गए, लेकिन अब लगता है कि तुम बातें ही बड़ी बड़ी करती हो। कहने के साथ उसे लात मारकर काफी दूर गिरा देता है। लुओली को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी मर्ज से सोल व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी व्हाइट टाइगर बचरा ट्रांसफॉर्मेशन सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो लड़ने लगता है युवा से और युवा सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि लुओली की मार्शल सोल पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मार्शल सोल मेंटल और सोल पावर का मर्ज है। सोचने के बाद वो लुओली के काफी हमलों से आसानी से बच रहा था। फिर लुओली को काफी दूर कर देता है। पर लुओली कहता है मैं तुम्हें कमजोर कैसे हो सकते हो, लेकिन तुम तो एक सोल मास्टर भी नहीं हो। युवा कहता है कि ताकतवर बनने के लिए सिर्फ सोल मास्टर की जरूरत नहीं होती। यार तुम अभी इस चीज को समझ नहीं, बेहतर होगा कि तुम सारा ध्यान मुझको खाने में लगाओ। पुली काफी गुस्से में आकर युवा पर अटैक करने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो व्हाइट टाइगर ड्यू का बेटा हूँ और मैं तुम जैसे मामूली इंसान से नहीं आ सकता। युवा होता है ना, एक काफी जोरदार हमला करता है जिससे कि लूली की मार्शल सोल डिसअपियर हो जाती है। युवा अपने पैर से उसे दबाते हुए कहता है कि तुम कब तक व्हाइट टाइगर ड्यू की परछाई के पीछे कब तक छुपते रहो? एक दिन तुम्हें खुद अकेले हकीकत का सामना करना पड़ेगा। उस दिन दाई हाओ तुम्हारे सामने नहीं रहा, फिर तुम क्या करोगे? वहाँ पर चुयुन वहाँ पर आ गई और लूली होता है ना, वो अपनी चोट को छुपाने लगता है। चुयुन कहते हैं कि तुम दोनों नहीं जानते आर्मी कैंप में आपसी लड़ाई करना मना है। तुम आधी रात को यहाँ पर इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? युवा उससे कहता है कि ये मेरे और लूली के बीच की मामला है, तो बेहतर होगा कि तुम इसमें ना बोलो। चुयुन को काफी गुस्सा आता, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने कमांडर के सामने जमा लड़ा रहे हो। कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। फिर युवा होता है ना, वो अपनी स्पिरिचुअल आई की एक झलक दिखा देता है जिस पर वो बेहोश हो जाती है। लुओली उससे प्यार करता था तो वो उसके पास जाता है। फिर बेहोशी की हालत में देखकर युवा पर उसे काफी गुस्सा आता है। उस गुस्से की वजह से उसकी व्हाइट टाइगर ब्लड सोल की व्हाइट टाइगर मार्शल सोल ब्लड टाइगर में म्यूटेड हो गई। युवा उससे काफी गुस्सा, युवा उससे फाइट करते हुए सोचता है कि मार्शल सोल में स्ट्रेंथ और एटीट्यूड बहुत है और ये व्हाइट टाइगर कल्टीवेशन से मैं प्रैक्टिस करता है, इसे दुगनी मेहनत करने पर ही सिर्फ आधा ही फायदा मिलेगा। काफी हार्ड ट्रेनिंग के साथ ही अपनी ट्रिबुलेशन को मार्शल सोल के साथ अच्छी तरीके से जोड़ पाएगा। ये सोचकर वो लूली की गर्दन पर हमला करे तो सभी बेहोश कर देता है। जी उनको होश आ गया था और वो पूछती है कि अगर तुम हो कौन और तुम लूली को
परेशान क्यों कर रहे हो? ये ऐसा तो नहीं तुम सनी एम्पायर के जासूस हो जिस पर युवक रहता है। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम ल्यूली को काफी पसंद करती हो। तुम्हारी तरह मैं भी किसी को पसंद करता था और अफसोस वो मुझको भूल गई। कहने के साथ वो चुयन के पास बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ल्यूली कहता है कि उसे चोट मत पहुंचाना। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड शेयर कर देना और हाइप जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी जरूर करना।